हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। डेट क्या है हमारी 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, ठीक है। और यहाँ लिखा विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी टीचर का। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इस कार्यपत्रक के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज जादवानी रचित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पर चर्चा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वे उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती थामने को बैठे हैं हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहाँ जाता है इस कथा का आखिर हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इधर, इसका समझ लेते हैं अर्थ क्या है। तो पढ़ते हैं। कवित्री के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा है कि एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, अभी भी पेड़ों से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है, अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचने के लिए एक ट्रेन आती है। कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब मान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। अब आ जाते हैं बच्चों नीचे। अपरिचित शब्द क्या है हमारे। तिनका यानी लकड़ी का टुकड़ा, झरती यानी कि गिरना, सदियों यानी पुराना समय, तमाम यानी कि बहुत सारे, गंतव्य यानी कि जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार। चलिए बच्चों, अब आते हैं नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आशा है कि आपने इस पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से डूबना का विलोम शब्द छाटिए। थर्ड क्वेश्चन आपका, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, बच्चों को उनके घरों में कहानियाँ कौन सुनाता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, पंक्ति का क्या आशय है। फिर लास्ट बच्चों आपकी गतिविधि, उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों, अनुच्छेद के रूप में विचार लिखिए। तो चलिए बच्चों अब आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं। तो फर्स्ट आपका खंग, सेकंड आपका गगन, थर्ड आपका जलज और लास्ट आपका नाग। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, निम्न में से डूबने का विलोम शब्द है बच्चों आपका। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आना, सेकंड है उगना, और थर्ड आपका जाना, और लास्ट आपका दिखना। तो बच्चों इसका अपोजिट होगा उगना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी। ठीक है। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों, बेहद ईजी है, आराम से लिख लेंगे आप लोग। चलिए मैं बताती हूँ। चिड़िया तिनके से घोंसला बनाती होगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। बच्चों को उनके घर में कहानी कौन सुनाता होगा। तो आप लिखेंगे बच्चों को उनके घरों में बूढ़ी नानी या दादी कहानी सुनाती होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जल्दी आ जाओ कि सूरज अब डूबने का वक्त हो गया है, पंक्ति का आशय क्या है। तो लिखेंगे आप, इसका मतलब है कि घर में कोई इंतज़ार कर रहा है, सूरज डूबने से पहले आने का इंतज़ार। ठीक है। चलिए अब गतिविधि थी आपकी, उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी, चर्चा करनी है आपने। तो अपने लिखेंगे आप, आज जब चारों ओर अविश्वास फैला है, किसी पर भी विश्वास नहीं है, तब कवि कहता है, कवि का यह कहना है कि जब तक लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, तब तक बुरा समय नहीं आएगा, अभी भी समय अच्छा है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। यह पंक्ति मुझे सबसे
अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और वर्कशीट को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।